घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजी और पवन पुत्र बलवान, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो जैसे ही उस बालक को हाथी का सिर लगाया गया और वो जो जल था, अभिमंत्रित जल, वो उस बालक के ऊपर छिड़क दिया। जल का स्पर्श होते हुए बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कि नींद से जागा हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विकृत स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्याघ्र रहित तो जीवित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देख करके पार्वती आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। अपने पुत्र को वस्त्राभूषण दिए। सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया। माता ने सर्वदुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। और कहा, बेटा तू कृत्य हो गया, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है। इसलिए मनुष्य सदा सिंदूर से तेरी पूजा करेंगे। हर 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 महादेव। जो मनुष्य फूल, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, लौंग और दान से तथा परिक्रमा नमस्कार करके तेरी पूजा करेगा, उसको सारी सिद्धियां मिल जाएंगी और उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र को कह करके इस प्रकार उसका अभिनंदन किया और इसके पश्चात सब देवता लोग जो अपने अपने स्थान को चले गए। भवानी ने भी उस बालक को शिव की गोद में बिठा दिया। तब भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया और सबको हाथ जोड़कर कहा कि मान करना मनुष्यों का स्वभाव है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा करें। मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं के साथ एक ही प्रेम पूर्वक, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मैं का मतलब यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहे कि शिववरो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों की देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम्हें इस गणेश जी का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन, उसके पश्चात हम लोगों का पूजन होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके पश्चात शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, महेश आदि ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उसको सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया और अनेकों वर दिए भगवान शंकर ने और कहा, गिरजानंदन निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तू प्रथम पूज्य है और मेरे भी संपूर्ण गणों का अध्यक्ष अब तू है। सर्वाध्यक्ष तो है ही, अब मेरे गणों का भी गणाध्यक्ष भी तू ही है। और बोले, गणेश्वर तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। इस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ। उस समय रात्रि का प्रथम पैर बीत रहा था, इसलिए उस दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। हर 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 महादेव।
भादवा की लागता की, यानी कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वो गणेश चतुर्थी होती है वास्तव में। और जो भादवे की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उसका चांद देखना वर्जित होता है, उसको चांदड़ी चौथ बोलते हैं। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श हर हर महादेव कथा से जुड़ चुके हैं। कुंडली दादी जी हर हर महादेव। तो इस प्रकार चतुर्थी के दिन तेरा पूजन करना चाहिए। और जब मंगसर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों को निवेदन करें। मंगसर की चतुर्थी का भी व्रत का विधान है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गणेश को अनेक प्रकार के वरदान दिए और इधर से गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया। तब बोला मैं ब्रह्मा विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट गए। जो इस आख्यान को गणेश के जन्म और इस कथा को सुनता है उसके सुनने से पुत्र इनको पुत्र की, निधन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया और पति प्रदेश चला गया है उसे उसका पति मिल जाता है। और जो शोक सागर में डूब रहा हो वह इसके सुनने से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव। नारद जी ने पूछा तात अब और आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा मुनि श्रेष्ठ तुम तो बड़े करुणिक हो। अब मैं और घटनाओं का तुम्हें बताता हूँ। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख करके मगन रहने लगे और पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था। और वो थोड़े थोड़े बढ़ते गए, जवान हो गए। अब दोनों ही हमारे पुत्र विवाह के योग्य हो गए, उनका दोनों का शुभ विवाह कैसे हो? हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है वैसे ही गणेश भी प्यारा है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। माता पिता के विचार को जानकर दोनों पुत्रों के मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, ये करने लगे, विवाद करने लगे। तब दोनों ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, शिव पार्वती बोले पुत्रों हम लोगों ने पहले ही ऐसा नियम बना रखा है तो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। प्यारे बच्चों हम तो तुम दोनों को बराबर प्यार करते हैं, पर विवाह के विषय में ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। बोला जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। हर हर महादेव। यह सुनकर के सर्वजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े, परंतु बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का सहारा लेकर विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी क्योंकि मोटा पेट और सवारी भी किस चीज़ की है, चूहे की है, तो कहाँ जाऊं? मुझसे तो कोस भर चलने के बाद आगे चला नहीं जाएगा, फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा करके वो अपने घर आकर के विधिपूर्वक स्नान किया और पिता से इस प्रकार कहा, पिताजी और माताजी मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं, आप इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। मुने गणेश की बात सुनकर के पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा के लिए आसन पर विराजमान हो गए और गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बार बार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा करी। हर हर महादेव। अब ये बुद्धि का खेल है। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि स्तु कुतो बलम। बुद्धि है उसी का बल, उसी को बलवान मानना चाहिए, निर्बुद्धि में कोई क्या बल है। तो 7 बार परिक्रमा की
बेटा नारद गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, बोला। नारद, ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं, वे हाथ जोड़कर माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले, हे माता जी और पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए, मेरा शीघ्र ही शुभ विवाह कर दीजिए। बेटा तू पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आ, कुमार गया हुआ, तुम भी जा, उससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गणेश माता पिता की ऐसी बात सुन करके रुष्ट हो गए। बोला, हे माता और हे पिता, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म बुद्धिमान हो, मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर दी है, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? तो शिव पार्वती तो लीला करने वाले लीलानंदी हैं। उन्होंने कहा, भाई वो कैसे? इस 7 समुद्र वाली 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा तैने क्यों कर दी, और वो भी तू 7 बार कह रहे हैं। गणेश जी ने कहा, माता पिता, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो गई है। शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं कि जो माता पिता की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। तो बोला, फिर तो या तो शास्त्र तो उठे हैं, या फिर मैं क्या बताऊं। और बोला, जो माता पिता को घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या करने वाला पाप का भागी बनता है। मैं आपको छोड़कर कैसे तीर्थ यात्रा पर जाऊं? मदन लाल वशिष्ठ जी, हर हर महादेव। भगत सतीश कुमार घोड़ेला जी, हर हर महादेव। तो बोला, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण कमल ही महान तीर्थ है, अतः अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का जो साधनभूत तीर्थ है, ये तो घर के अंदर उपलब्ध पास है। और पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही विद्यमान होते हैं। हर 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 महादेव। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर घोषित करते हैं, फिर आप लोग इसे झूठा सिद्ध कीजिए कि ये झूठा है। ये बात आप तो धर्मरूप हैं, या तो मेरा शीघ्र विवाह कर दीजिए, या कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं सब। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने दोनों पति पत्नी शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर विस्मित हुए और अद्भुत बुद्धि वाले अपने गणेश पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तू महानात्म बल से संपन्न है, तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है, तूने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धि इनके पास बल कहाँ होता है। वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई वह तूने पूरी कर ली है। हमने तेरी बात सुन ली है, मान ली है, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ऐसा कहकर दोनों ने बुद्धि सागर के इसको सांत्वना दी। फिर उनके विवाह के बारे में विचार करने लगे। उसी समय प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला, तो उसको सुख मिला। उसके 2 सर्वांग शोभना 2 सुंदर कन्याएं थी, सुंदरी, सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न करवा दिया और बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सब देवी देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता मनाई, बहुत गाजे बाजे से विवाह हो गया। और कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। वो जाहिर है बेचारे को घुमंड नहीं चाहिए है, अकल बिना ऊंट बाना फिरे। और गणेश पत्नी को सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से लाभ यानी शुभ और लाभ। क्षेम का मतलब शुभ और लाभ, तो शुभ लाभ लिखते हैं ना, सिद्धि बुद्धि। बुद्धि से लाभ, जिसमें बुद्धि नहीं है उसको लाभ होगा नहीं, सीधी सी बात है। बुद्धि से ही लाभ होता है, बुद्धि नहीं हो तो हानि होती है।
और इसी तरह सिद्धि से शुभ प्राप्त होता है। तो ये शुभ और लाभ दो नाम के क्षेम और लाभ नामक के पुत्र पैदा हुए और इस प्रकार गणेश जी सुख का भोग करते निवास करने लगे। जब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक जो है ना साल भर के बाद वापस लौटे तो उस समय नारद जी ने सकंद को यह समाचार सुनाए कि तू कहाँ फिरता है, फिर गया पीछे से तो गणेश का ब्याह ही कर दिया दो। तो वे माता पिता शिव के रोके जाने पर भी रुके नहीं और क्रौंच पर्वत पर जाकर और चले गए। बोला अच्छा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कराया, वो माता पिता ने रोकते रहे पर तो वो रुका नहीं। उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व यानी कुमारापन प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम त्रिलोकी में कुमार ही प्रचलित हो गया। अब कार्तिकेय का एक नाम कुमार भी हो गया, कुमार कार्तिकेय। वह शुभदायक सर्व पाप हारी पुण्य में उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को और कार्तिक में स्नान भी करते हैं, इसी वो कार्तिक के नाम क्या होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीर्थ और मनुष्य सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। और जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा का दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब सकंद का विषय होने पर उमा को बड़ा दुख हुआ, पार्वती को। उसने शिव से कहा प्रभु आप मुझे वहां लेकर चलिए जहां पर जो है कार्तिकेय है। तब प्रिया को सुख देने के लिए भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और वो सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। क्रौंच पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जो हमेशा वहां रहते हैं। और वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग है वहाँ। मल्लिकार्जुन बेटा नारद वे दोनों शिव भी प्रत्येक पर्व कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आती है। मुनीश्वर तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मेरे से पूछा था वो सारा आपको सुना दिया है। अब ये जो है बहुत ही सुंदर चरित्र है, जो उसको पढ़ता सुनता सुनाता है उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। इस प्रकार रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण हो गया। बोलो प्रेम से हर 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 महादेव। नारद जी ने कहा अब रुद्र संहिता का पंचम युद्ध खंड शुरू होता है। नारद जी ने कहा पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से आनंद करने वाला चरित्र हमने सुन लिया है। अब आप कृपा करके उस चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें खेल खेल में रुद्रदेव ने दुष्टों का विनाश किया। ब्रह्मा जी बोले ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा प्रश्न किया था। संत कुमार ने कहा था कि विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया वो कथा हम सुनना चाहते हैं। तो व्यास जी सनत कुमार को जो कथा सुनाई थी बोला वो मैं सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा बोला जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। तारकासुर के 3 पुत्र थे, उनको बड़ा दुख हुआ अपने पिता के मरने का। तारकाक्ष सबसे बड़ा था, विधुन वाली मजला था और छोटे का नाम था कमलाक्ष। तारकाक्ष, कमलाक्ष और बीच में विधुन वाली, तीनों बराबर के बलशाली थे।
और उन्होंने एक गुफा में जाकर के बहुत भयंकर तपस्या की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। और बोले वर मांगो। उन्होंने तीनों ने ब्रह्मा जी के कहने पर पितामह के चरणों के ऊपर प्रणिपात किया और धीरे धीरे बोले, हे देवर्षि यदि आप प्रसन्न हैं, हमें वर देना चाहते हैं, तो आप हमें ये वर दीजिए कि हम समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं, यानी हमारा कोई वध न कर सके, हमारे को कोई मार ना सके। और हे जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें, हमें जरा का मतलब बुढ़ापा, रोग यानी बीमारी आदि सभी हमारे शत्रु नष्ट हो जाएं, बुढ़ापा और बीमारी हमें कभी ना आए और कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। और हम लोगों का विचार है कि हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, अमृत तो सभी को मिल नहीं सकता, अतः तुम लोग अपना ये तो विचार त्याग दो, इसके अतिरिक्त और कोई वर है तो वो मांगो, क्योंकि इस संसार में जो पैदा हुआ है वो अवश्य ही मरा है, इसलिए ये वर आपको नहीं मिल सकता। ऐसा सुनकर के और 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर ब्रह्मा जी से बोले, भगवान यद्यपि हम लोग बड़े पराक्रमी हैं, हमारे पास ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जिसमें हम शत्रु से सुरक्षित हो सकें, तो आप हमारे लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण कर दीजिए जो अद्भुत संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न और देवता जिसको प्रदर्शन न कर सके, उनका विनाश न कर सके देवता। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। तत्पश्चात कमलाक्ष ने, तारकाक्ष ने कहा कि मेरे लिए सोने का लोक बना दो, सारा सोने का बना हुआ हो। कमलाक्ष ने चांदी का नगर मांग लिया और विद्युन वाली ने प्रसन्न होकर के वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ नगर मांगा, स्टील का बना हुआ। अब ये तीनों जो पुर हैं, मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें। दोपहर के समय ये एक स्थान पर मिले तीनों पुर। अभिजीत मुहूर्त होता है दोपहर 12 बजे से और 1 बजे के बीच में। आकाश में नीले बादलों के स्थित होने पर ये एक दूसरे के ऊपर रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें, लोगों को दिखाई ना दें, एक दूसरे के ऊपर हों। और फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1000 वर्षों के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिलें और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। 1000 साल में एक बार ये तीनों नगर मिलके एक हो जाएं। और उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित हैं, सबके देव हैं, वे एक लीलापूर्ण सामग्रियों से बने हुए विशेष असंभव रथ पर, असंभव का मतलब जो हो ही नहीं सकता, ऐसे रथ पर, असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से, और बाण भी अनोखा चाहिए, इस बाणों से कुछ नहीं होगा, अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूजनीय और वाणनीय पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे, वो तो हमें भस्म करेंगे नहीं, अतः हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे, इसलिए हम ऐसी दुर्लभ वर मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। और मैं दानव को आदेश दिया कि इनको तीनों को सोना चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने स्थान को चले गए और
मैं दानव ने उनके तीनों नगर बना दिए। नगर क्या थे? किले थे। और तीनों पुरों को तो आकाश आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसमें प्रवेश कर गए मैं दानव। इस प्रकार तीनों पुरों को पाकर महान पराक्रम से संपन्न होता तारकासुर के लड़के उसमें प्रविष्ट हुए। अब वो नगर क्या, वो तो पूरे ही देश की तरह था, बहुत बड़े बड़े सारी सुविधाएं उसमें, हाथी घोड़े रतन भंडार महल हर चीज, नदियां नाले वन पहाड़ वृक्ष सब उसके अंदर, खेलने क्रीड़ा स्थल पाठशालाएं। अतः उसमें महाभाग सूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृत के तत्वज्ञ सौधर उपराण ब्राह्मण वृष्णियों के साथ और पुत्रों के साथ निवास करते थे। वेद शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों और उसके व्यापक थे नगर के। और वे दैत्य सदा उन नगरों में प्रवेश करके शिव भक्ति निरत होकर के सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोला, हे प्रभु, ये क्या आपने क्या कर दिया? त्रिपुरों के स्वामी तारका पुत्रों ने मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्रह्मा, इसलिए हम दुखी होकर आपके पास आए हैं। देवगणों, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें उन दानवों से कोई विशेष भय नहीं होना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने इन दैत्यों को बढ़ाया है, मेरे हाथों इनका वध नहीं हो सकता। और साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिंगत होता रहेगा। अतः शिव जी से जाकर के प्रार्थना करो। व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर के संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर ये इंद्र से सभी देवता दुखी उस स्थान पर गए जहाँ वृषभ ध्वज भगवान शिव महादेव विराजित थे। देवताओं ने प्रार्थना करी। देवताओं की बात सुनकर के शिव जी बोले, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश यानी तीनों पुरों के अधीश राजा जो हैं महान पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसा नियम है कि पुण्य आत्मा हो उन पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। ब्रह्म गणे चुरापे चैस्तने भगन व्रते निष्कृता शब्द भी कृत गणे नास्तिक स्थिति। यानी महान पुण्य कर्म में लगे हुए लोगों के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे मान कष्टों को जानता हूँ, परंतु वो दैत्य बड़े प्रबल हैं और देवता और असुर भी मिलकर उनका वध नहीं कर सकते। और क्योंकि वो पुण्य संपन्न है इसलिए वह उनका वध जो है वो कठिन है। और मैं रण करके सूं तथा भी जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था, मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। हर 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 महादेव। अब ये सूत्र है कि मित्रद्रोह से बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं। जिसके साथ मित्रता कर ली उसके साथ फिर धोखा करना, गद्दारी करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो बोला, मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। भगवान कह रहे हैं, सुन, सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, श्रापी, चोर, व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु मित्र के साथ धोखा करने वाले का उद्धार का कोई भी उपाय नहीं है। ब्रह्म गणे सुरोपे स्तेदे भगनवृत्ति, यानी कि ब्रह्म हत्यारे, श्रापी, सुरापे यानी सुरार, श्राप होती है, श्रापी, चोर और व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान है। परंतु निष्क्रियता सिद्धि कृतज्ञ नास्ति निष्कृति, कृतज्ञ के लिए यानी किए वो उपकार को विश्वासघाती के लिए कोई प्रायश्चित नहीं होता।
उसका उद्धार हो ही नहीं सकता जो मित्र के साथ घात करता है। देवताओं तुम लोग तो धर्मज्ञ हो, वे तीनों दैत्य मेरे भक्त हैं, तुम ही बताओ मेरे जब वो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं। इसलिए हे अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। अब तुम जाकर के विष्णु के पास निवेदन करो। देवता भगवान विष्णु के पास गए और ऐसी व्यवस्था की कि जिससे वे असुर जो है शैव सनातन धर्म से विमुख होकर के और पाप युक्त हो जाए, मतलब वो धर्म छोड़ दें। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया और पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। जैसे वैदिक धर्म छोड़ा, भगवान विष्णु ने माया फैला दी। रिद्धि भारद्वाज जी, हर महादेव, सारे स्त्री पुरुष वहां दुराचारी हो गए। देव आराधन यानी आरती, पूजा, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु, सूर्य, गणेश का पूजन, स्नान, दान, सब आचरण नष्ट हो गए। हर हर महादेव। तब भगवान की माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। लक्ष्मी की बहन एक अलक्ष्मी यानी गरीबी, तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। जब अलक्ष्मी वहां गई तो लक्ष्मी वहां कैसे रहेगी? इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया और उसके कारण शिव इच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज तथा मैं की सारी शक्ति खत्म हो गई। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तो आज की कथा का सारांश ये रहा कि विष दे दो पर विश्वास न दो। मित्र के साथ जो दगा करता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं, उसकी कोई माफी नहीं, उसका नाश निश्चित होता है। तो आज की कथा का सार है। इसलिए जो अपना है, मित्र है, भाई बंधु है, उसके साथ विश्वासघात भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।